दोस्तों, चौका नहीं सिक्सर लगाने का टाइम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके सामने मौका नहीं, एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक बिग अपॉर्चुनिटी आया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि पिछले 1 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, उसके बावजूद भी मार्केट में लगातार गिरावट हो रहा है। और इस गिरावट में लार्ज कैप से ज़्यादा गिरावट मिड कैप में है, और मिड कैप से भी ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप में है, और स्मॉल कैप से भी ज़्यादा गिरावट माइक्रो कैप फंड में है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो कि मिड कैप फंड हो, या फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टर आप क्यों ना हो, या फिर चाहे आप माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, इस गिरावट के चलते एक बहुत बड़ा डीप दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर माइक्रो कैप के बारे में बताऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर माइक्रो कैप आप देख सकते हैं, जो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप एक्टिव फंड है वो फंड है, और BSE 250 स्मॉल कैप है, और यहाँ पर इक्विटी स्मॉल कैप। इन तीनों में आप देख सकते हैं 1 साल में जो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, वो सबसे नीचे माइक्रो कैप का ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो माइक्रो कैप यानी इस गिरावट में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, और जब ये सबसे ज्यादा गिरा हुआ है तो इसका इन्हें भी काफी सस्ता में मिल रहा है। और इस डीप में अगर आप खरीदारी करते हो लंबे समय के लिए, तो ये आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इस डीप में अगर खरीदारी करोगे, बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो बड़ा उछाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस डीप में, इस गहराई में आप अगर एंट्री करते हो, और यहाँ से जब उछाल आएगा, तो आपको बड़ा पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो, इस गिरावट में ये ज्यादा गिरा है, तो ये ज्यादा उठेंगे भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो कैप का ग्राफ है, वो ऑल टाइम में सबसे ऊपर है। यानी BSE 250 स्मॉल कैप से भी ऊपर है, और इक्विटी स्मॉल कैप फंड से भी इसका ग्राफ ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज आपके सामने मौका नहीं, बल्कि बड़ा मौका आया है। चौका नहीं, बल्कि सिक्सर लगाने का टाइम आया है कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में बहुत बड़ा डीप देखने को मिल रहा है। अगर इस डीप में आप SIP के जरिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, और यहाँ से जब बाजार में तेजी आएगा, तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप SIP के जरिए लंबे समय के लिए SIP की शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय के लिए। अब लंबा समय कितना होना चाहिए? कम से कम आपके पास में 8 से 10 साल का समय हो, तो आपको माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है, और अभी बड़ा मौका मिल रहा है कि बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस गिरावट में आप सस्ता NAV में खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हो, तो स्मॉल कैप फंड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके, लमसम करके, और यहाँ पर आप सस्ते में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो। अब देखो, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में गिरावट ज्यादा है, तो लंबे समय में यहाँ पर पैसा भी ज्यादा बनेगा। वैसे ही इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कम से कम 8 से 10 साल का समय दे सकते हैं। क्योंकि ये छोटा कैप होता है, इसका ग्रोथ होने का चांस भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर समय देने से ही बड़ा पैसा बनेगा। अब देखो, कुछ सवाल आया था कि क्या माइक्रो कैप में हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये लमसम करने का बेस्ट टाइम है। आप चाहो तो यहाँ पे लमसम कर सकते हो, लेकिन लंबे समय के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि आज आपने लमसम किया और आगे चल के 1-2% और गिर गया तो आप डर गए, घबरा गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। एक और सवाल आया है कि सर, टाटा निप्पॉन स्मॉल कैप में लमसम बंद है, तो कैसे एवरेज करें? तो देखिए, जिस दिन गिरावट हो स्मॉल कैप में, उस दिन आप एक
फ्रेश एसआईपी, नया एसआईपी शुरू कर दीजिए और एसआईपी के जरिए आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और यूनिट अलर्ट होने के बाद उस एसआईपी को आप फिर से बंद कर दीजिएगा। तो टाटा स्मॉल कैप फंड में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद होने के बाद भी आप एसआईपी के जरिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करके और फिर से उस एसआईपी को बंद कर सकते हैं और इस तरीके से आप चाहो तो एवरेज यहां पर कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।